Today we start topic इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को हम ईसीजी कहते हैं। ईसीजी इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है हार्ट की ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन इज यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ये निकलता है ईसीजी, इससे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। द पेशेंट इज कनेक्टेड टू द 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स टू रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल। द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ आर्टरिया, जिसे कि हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, विच लीड्स टू कंस्ट्रक्शंस ऑफ आर्टरिया, जिससे कि आर्टरिया में कंस्ट्रक्शन होता है। द क्यू आर एस वेव रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन है जो कि लीड टू द depolarization of ventricle which initiate the ventricular contraction. The T wave represent the return of ventricle from the excited to normal state. Repolarization जिसे हमने कहा है कि जब वापस वेंट्रिकल अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। The T end of the T wave marks the end of the systole. Counting the number of QRS complex in given period of time determine the heartbeat rate. क्या कहलाती है? जितनी जो ये पर मिनट हम जो काउंट करते हैं उसको हम जो है कार्डियक हार्ट बीट कहते हैं, यानी जो वो हम डिटरमाइन करते हैं हार्ट बीट रेट से। अब है व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है? फ्लो ऑफ सेम ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट, वन इन ऑक्सीजनेटेड फॉर्म एंड अदर इन डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। वन टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास आउट होता है, सेकेंड टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास आउट होता है, दैट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। इट इंक्लूड सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें जो है सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों इंक्लूड होते हैं। व्हाट इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जिसमें कि फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट टू द राइट आर्टरियम। All systematic circulation start from aorta and end of the superior vena cava, inferior vena cava जिसे कि हम coronary sinus to right atrium भी कहेंगे। The systematic circulation provide oxygen, nutrient and other substance to the tissues and takes carbon dioxide and other harmful substance away from removal। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं जिसमें कि लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑट्रियम में, और लेफ्ट ऑट्रिया से वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। जब पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर वेना कावा अपर वेना कावा के थ्रू राइट ऑट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में सप्लाई हो जाता है, जहाँ से ऑक्सीजनेट कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉस्ट्रिल के थ्रू रिमूव कर दी जाती है। सेकेंड है पल्मोनरी सर्कुलेशन। द फ्लो ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स एंड द रिटर्न ऑफ द oxygenated blood from the lungs to the left atrium is called pulmonary circulation. Two pulmonary veins from each lung transport the oxygenated blood to the left atrium. डबल सर्कुलेशन प्रिवेंट करता है द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिससे कि हम अपनी बॉडी में जो थर्मो रेगुलेशन होता है, यानी कि हम अपनी बॉडी को जो टेम्परेचर है बाहर से उससे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है हार्ट की वो रेगुलेट होती है बाय नोडल टिश्यू से। नोडल टिश्यू टू टाइप्स के SA एंड AB नोड, सो द हार्ट इज मायोजेनिक। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लिंगेटा मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन बाय ANS। Sympathetic nerve can increase the rate of heartbeat and parasympathetic nerve of ANS decrease the rate of heartbeat, कंट्रोल करती है हार्टबीट को। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। अब हमारा है डिसऑर्डर क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम के। हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, एंजाइना है, हार्ट फेलियर है और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है। नंबर 1 हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर हायर देन 120 हायर एंड लो 80। तो 120 mmHg is the systolic, that is pumping pressure, and 80 mmHg is the diastolic,
resting pressure. It lead to heart disease and affect vital organ like brain and kidney. Coronary artery disease (CAD), commonly called atherosclerosis, that affect the blood vessels that supply blood to heart muscle due to the deposition of the fat, calcium, cholesterol that make the arteries lumen narrow. जो arteries की lumen है यानी कि जो हमारी arteries की cavity है वो नैरो होती जाती है। एंजाइना पेन क्या है? ये एंजाइना जो है इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। एक्यूट चेस्ट पेन होता है जी, क्योंकि लेस सप्लाई होती है ऑक्सीजन की हार्ट मसल्स के अंदर। इट मे अकर इन एडल्टली मेल एंड फीमेल। इट अकर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो। हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट डज नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। जितनी ज़रूरत है उससे कम ब्लड सप्लाई होता है। And it is also known as conjunctival heart failure because congestion of lungs is one of its cause. Heart failure is different from heart attack. Heart muscle is damaged by the inadequate blood supply and cardiac arrest when heart stop beating. Heart स्टॉप कर देता है ब्रीदिंग को, जिसके थ्रू कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। खड़े खड़े गिर जाना जिसे कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरी इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहलाता है। इट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंट इन द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। फॉर्मेशन हो जाता है क्लॉट का आर्टरी के अंदर, जिसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के थ्रू होता है। इट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, इसके अंदर होता है। ये हमारा बेटा डिसऑर्डर्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के।